दीपावली का त्योहार बड़े आनंद से बीता मित्र। अब चलते हैं। आज्ञा दी। थोड़ी देर और रुक जाते मित्र, तो दोपहर का भोजन भी साथ में ही कर लेते। अब यदि नंद काका इतना अनुरोध कर ही रहे तो रुक जाइए ना काका, थोड़ा सा आनंद सभी बालकों को भी हो जाए। तुम कहना क्या चाहते हो आयन? यहाँ दो दल बन चुके हैं काका, एक गोकुल का दल और एक बरसाना का दल। और यमुना के तट जैसा एक सुंदर स्थान में तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना गोकुल और बरसाना के मध्य एक क्रीड़ा का आयोजन किया जाए। तब बच्चों को आनंद भी आ जाएगा और आप सभी को एक साथ समय व्यतीत करने का अवसर भी प्राप्त हो जाए। देखो अयान, बात तो सही कह रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना अयन? मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं बलराम। मैं मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं जटिला काकी। अब देखिए ना, कवि कहता है कि उस यमुना के तट पर विशालकाय सर्प है और अब उसी यमुना के तट पर खेल आयोजित करना चाहता है। भ्रम में है बेचारा। अच्छा, कि तो मेरा भ्रम तो कृष्ण ने दूर कर ही दिया है ना बलराम। उसने तो प्रमाणित कर दिया है कि वहां यमुना के तट पे कोई सर्प है ही नहीं। हाँ। क्यों कृष्ण, है ना? तो फिर आपत्ति क्या है? यदि तुम पराजित होने के भय से पीछे हटना चाहते हो तो ठीक, कोई बात नहीं बनता। हाँ? बलराम, दिखा दो बरसाने वालों को कि गोकुलवासी भी किसी से कम नहीं है। अवश्य बाबा। और अयन, तुम भी आज ये सिद्ध कर देना कि बरसाने के लड़के हार शब्द को जानते ही नहीं। अवश्य काका। काका, केवल लड़के क्यों? बरसाना की लड़कियां बलहीन हैं। देखा काका, ये कृष्ण हमें चुनौती दे रहा है। अब हमें भी खेलना है ये खेल। तो ठीक है, अब ललिता, राधा और उसकी समस्त सहेलियां मेरे दल। ना समझ है सबके सब। बिना किसी दल में होते हुए भी खेल तो मैं खेलूंगी, कृष्ण की मृत्यु का खेल। अपनी मृत्यु को प्राप्त करने स्वयं यहाँ आ गए। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। राधा तो एक भी गेंद से इन पिट्ठुओं को नहीं तोड़ पाई। राधा, तुम गेंद फेंको।
जाओ कृष्ण, अब तुम्हारी बारी। अति उत्तम कृष्ण, तुमने तो स्वयं ही मेरा कार्य सरल कर दिया। जाओ कृष्ण, गेंद ले। मैं क्यों जाऊं? जिसने गेंद फेंकी है वो जाए लाने। गेंद मेरे हाथ से तो नहीं गई ना, जिसे लग के गई है वही लेकर आएगा। राधा का तर्क उचित है कृष्ण। नियम के अनुसार गेंद लेने तुम्हें ही जाना होगा। यदि खेलना है तो स्वयं गेंद ला। अब ऐसे जीत नहीं पा रहे हो तो गेंद का बहाना बना लोगे। दाऊ चलो। वैसे भी हमें हरा पाना न आयन के बस में है न बरसाना की लड़कियों के बस में। छोड़ो। हाँ उचित का। रुको, खेल अवश्य होगा और हारोगे भी तुम गोकुल वाले। मैं गेंद लेकर आऊंगी। किंतु हम बरसाना वासी किसी से हार नहीं मानने वाले। नहीं राधा, तुम गेंद लेने नहीं जाओगे। बड़े भैया जा तो राधा रही है, आप क्यों इतना भयभीत हो रहे हो? रहने दो, मैं ले आता हूँ गेंद। अन्यथा कहोगे कि तुमने छल करके खेला। पत्थर पड़ गए हैं तुम्हारी बुद्धि पर कालिया, फिर चले आए मेरी राधा पर आक्रमण करने। तुम करुणा के नहीं क्रंदन के पात्र हो, और अब बोली से नहीं बल से सिखाना होगा तुम्हें। ये नहीं सुधरेगी। फिर से माया आरंभ कर दी इसने। कृष्ण बाहर आओ! बाहर आओ कृष्ण! कृष्ण बाहर आओ! इसका ये सर्प केवल मुझे ही नहीं, इन सबको भी दिख रहा है। अर्थात ये सर्प माया नहीं, वास्तविक है। हमें सबको जाकर सूचित करना होगा। चलो। काका, काका जल्दी चलिए। क्या हुआ? यमुना, सर्प, वो कृष्णा। क्या हुआ मेरे कान्हा को? वो सर्प, वो कृष्णा को जल में ले गया काका। क्या? हर समय मेरे कान्हा पर विपदा क्यों आती है? हमारे नेत्रों के समक्ष उस विशाल सर्प ने कृष्ण को निगल लिया काका। नहीं। और हम कुछ भी नहीं कर पाए। मेरा कान्हा, मेरा कान्हा।
कान्हा, अरे कोई मेरे कान्हा को बचाओ। कान्हा, कान्हा, मेरा कान्हा, कोई मेरे भाई को बचाओ। मेरा भाई। बल, 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 पुत्र, बल, तो नहीं मित्र, संभालो अपने आप को। मित्र छोड़ो मुझे, मेरे कान्हा के प्राण संकट में है। नहीं मित्र, रुक जाइए नंद जी, कैसी बातें कर रहे हैं? एक जीवन को बचाने के लिए आप इतने सारे लोगों के जीवन को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। कदाचित ये हमारे कृष्ण का बलिदान है, परंतु उसने अपने उदाहरण से ये स्पष्ट किया है कि यमुना के जल पे विशालकाय सर्प है जो हम सबके लिए संकट का कारण बन सकता है। यशोदा काकी कितनी दुखी है। नंद काका के अश्रु नहीं रुक रहे। तुम्हें लौटना होगा। अपने माता पिता के लिए तुम्हें लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। अब तो राधा ने भी लड़ने को कह दिया है कान्हा। मार दो कालिया को कान्हा, कर दो उसका वध, इसी योग्य है वो। उसने तुम्हारी राधा पर आक्रमण किया था। नहीं दा, मैं जो भी करता हूं प्रतिशोध या द्वेष के भाव से नहीं, प्रेम सिखाने के भाव से। और प्रेम जीवन जीना सिखाता है, जीवन लेना नहीं। और ये अहंकार बार बार वासना, कामना रूपी विष चुक लेगा और हमें अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस विष से बचना है। इस अहंकार रूपी कालिया का अंत करने के लिए हमें उस पर आक्रमण करना होगा, क्योंकि अहंकार जब अपने चरम पर होता है तब उसके 100 पनों से निकलता है विकार। हर फन से इच्छा, द्वेष, कामना, वासना, वैर, क्रोध जैसे विष उगले जाते। हमें हमारी जीवन की यमुना को दूषित होने से बचाना होगा। अहंकार रूपी कालिया का हर फन कुचलना होगा।